जय हिंद, जय भारत। साथियों जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज रात 10 बजे आप सबसे लाइव मुलाकात करूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे मुझे आपसे संवाद करना है। साथियों जैसा आप जानते हैं कि हम लोग पिछले 10 महीने से कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं और जैसा मैंने बार बार कहा कि यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी व्यक्ति से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, ना फॉर्म भरने के नाम पर, ना रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ना ट्रेनिंग के नाम पर, ना सर्टिफिकेट के नाम पर, किसी तरह का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन साथियों अभी संज्ञान में आया है, पिछले लगभग 2-3 महीने से इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। कर्ज मुक्त भारत अभियान के नाम पर लोग कर्ज मुक्त भारत अभियान के नाम पर पैसा मांग रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, सर्टिफिकेट देने के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है और अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो मुझे लगा मुझे ये बात आकर के फिर से क्लियर करनी चाहिए। जैसा मैंने बार बार कहा है, कर्ज मुक्त भारत अभियान बिल्कुल निःशुल्क है, किसी व्यक्ति को 1 रुपया भी नहीं देना। और अगर कोई व्यक्ति मेरी टीम का व्यक्ति बन करके, कई लोगों ने तो बताया कि लोग कहते हैं मैं शाहनवाज चौधरी भारतीय बोल रहा हूं और मेरे नाम से ही उन्होंने फेसबुक का पेज बना रखा है, प्रोफाइल बना रखा है, व्हाट्सएप का डीपी बना रखा है, व्हाट्सएप पर भी नाम शाहनवाज चौधरी भारतीय रखा हुआ है और वो कहते हैं मैं शाहनवाज चौधरी भारतीय बोल रहा हूँ, आप बताइए आपका क्या केस है। पहले उसका केस सुनते हैं, जब उसको लगने लगता है कि जेन्युइन बात हो रही है तो फिर उसको बोलते हैं ठीक है आप अपना ना अकाउंट डिटेल दीजिए मुझे, मैं आपके अकाउंट में पैसे डलवा देता हूँ। मतलब आपका कर्जा उतरवाने के लिए हम पैसा दे देते हैं आपको, आपके अकाउंट में डलवा देंगे। अब अकाउंट डिटेल देता है बंदा, क्योंकि बंदे को लगता है मेरा पैसा, मुझे पैसा मिल जाए, मेरी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। और कई लोग यहाँ पर आते भी हमें भी कहते हैं कि सर पैसा दे दीजिए और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जबकि मैंने बार बार कहा है कि ना तो हम पैसा देते हैं ना हम पैसा लेते हैं, लेकिन आप अकाउंट डिटेल देते हैं। फिर जब आप अपनी अकाउंट डिटेल देते हैं तो वो आपसे, आपके अकाउंट डिटेल के बाद आपसे OTP मांगते हैं, क्योंकि उनके पास इस तरह के फ्रॉड सिस्टम होते हैं कि आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, आपको बताते हैं कि OTP आया होगा। जब आप उनको OTP बताते हैं तो उनको वो ये बोलते हैं कि मैंने पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसके लिए OTP आया। जैसे आप OTP बताते हैं वो OTP डालेगा और आपका अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। कई लोगों से 500 रुपये, कई लोगों से 1000 रुपये, आज भी किसी से पता चला 4500 रुपये इसी तरह से ठगी कर ली गई। कई लोग मेरा, जैसे मैंने बताया, नकली नाम से प्रोफाइल बना करके, फेसबुक पेज बना करके, और फिर जो हमारे फेसबुक के फॉलोअर हैं या हमारे फ्रेंड हैं उनको मैसेज करते हैं कि भाई मैं शाहनवाज चौधरी भारतीय बोल रहा हूँ और आप मेरे फ्रेंड में हैं और मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको शाम तक लौटा दूंगा या 2 दिन में लौटा दूंगा। और फिर इस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। साथियों मैंने बार बार कहा है, इस तरह के फ्रॉड करने वाले लोग बहुत हैं, उनसे सतर्क रहना पड़ेगा। आपको अपनी अकाउंट डिटेल किसी को भी नहीं देनी है। मेरी टीम का कोई व्यक्ति आपसे आपके अकाउंट डिटेल नहीं मांगेगा। अगर आपको कोई लीगल नोटिस आया है तो नोटिस की जानकारी आपसे मांग सकते हैं। और आप भी सतर्क रहिए, ऐसे लालच में मत पड़िए कि कोई आपको पैसा दे देगा। मैंने बार बार कहा है, जब भी लोन माफ होगा सरकार लोन माफ करेगी और सरकार उसमें भी आपको पैसा नहीं देगी। आपका जिस बैंक का लोन है, जिस NBFC का लोन है, जिस व्यक्ति से लोन लिया है, उस व्यक्ति को पैसा देगी सरकार, वो भी उसको बुला करके बार्गेन करके। ऐसा नहीं होगा कि आपने बोल दिया मेरे ऊपर लोन है और सरकार ने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया और आपने पैसा आगे उस व्यक्ति को दे दिया। इस तरह नहीं होता है। लोन माफी का प्रोसीजर होता है, आपकी जितनी जानकारी चाहिए थी उतनी जानकारी ले ली गई है। आपके ऊपर कितना लोन है, आप लोन चुका पा रहे हैं कि नहीं चुका पा रहे हैं, वो जानकारी आपने फॉर्म में भर दी है। अभी भी जब मैंने पोस्ट डाला कि मैं आज लाइव आऊंगा और ये बात करूंगा तो एक साथी ने कमेंट किया कि सर मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड करने की कोशिश की गई, 2250 रुपये मुझसे मांगे गए फॉर्म भरने के नाम पर। बाद में फिर राहुल जी से उन्होंने संपर्क किया और राहुल जी ने उनको गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया, वेबसाइट का लिंक दे दिया और उन्होंने फ्री में फॉर्म भी भर दिया। साथियों ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है या आपको ये आश्वासन भी देता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो पैसा आएगा भी नहीं, वो भी झूठ है, और पैसा लेंगे भी नहीं। कोई पैसा मांगता है तो भी पैसा नहीं देना, और कोई आपको लालच देता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सरकार की लोन माफी का नियम समझ लीजिए। नियम क्या है, आपके ऊपर लोन है तो जिस बैंक से, जिस NBFC से, जिस व्यक्ति से आपने पैसा लिया, सरकार उस व्यक्ति से बात करेगी और उस व्यक्ति के साथ बार्गेन करके उसके अकाउंट में पैसा डालेगी या उसका अकाउंट को बैंक के साथ कनेक्ट करके सरकार क्लियर करेगी। आपके अकाउंट में पैसा नहीं आने वाला है। और जो लोग यहाँ भी लालच कर रहे हैं, लालच बुरी बला होती है, बार बार बताया गया है। लालच के चक्कर में आपके पास जो पैसे हैं वो भी चले जाएंगे आपके। इस तरह के लालच में मत पड़िए कि कोई आपको पैसा दे दे। कोई पैसा नहीं देगा, ऐसे कोई पैसा देता भी नहीं है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप अपनी अकाउंट डिटेल दे दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा, OTP आएगा, OTP दे दीजिए, सीधा सीधा अर्थ है कि आपके अकाउंट में जो पैसा है वो पैसा निकाला जा रहा है, आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे जाल से बचिए। और किन के साथ ऐसा हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि आपके पास से नंबर कहाँ चला जाता है।
भाई अगर आप कमेंट बॉक्स में नंबर लिखेंगे, यहाँ पर फोन नंबर कमेंट में लिखेंगे, अभी भी कई लोगों ने कमेंट में फोन नंबर लिखे होते हैं, अगर कमेंट बॉक्स में आप फोन नंबर लिखेंगे तो वो फोन नंबर सिर्फ मुझे विजिबल नहीं होते या मेरी टीम को विजिबल नहीं होते हैं, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, जो लोग भी मेरे फेसबुक पेज पर आते हैं या जो मेरे फॉलोअर नहीं भी हैं, वो भी अगर मेरे फेसबुक पेज की इस पोस्ट पर आएंगे वो कमेंट पढ़ सकते हैं, और जब कमेंट पढ़ सकते हैं तो कमेंट में फोन नंबर भी देख सकते हैं। तो लोग यहां से फोन नंबर उठा लेते हैं और यहां से फोन नंबर उठाने के बाद आपके साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं, या जो आप यहाँ कमेंट करते हैं उस कमेंट के साथ आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। और आपको क्योंकि शाहनवाज चौधरी भारतीय दिख रहा होता है, आपको लग रहा होता है सर ही बात कर रहे हैं, मैं बात नहीं करता, मेरी टीम संपर्क करती है। और मेरे पेज पर अगर कोई मेरे नाम से भी पैसे मांगे या किसी तरह के मेरी डीपी लगाए, भैया आप अमिताभ बच्चन का अकाउंट बना सकते हैं, आप अमिताभ बच्चन जी की फोटो लीजिए, अकाउंट बनाइए फेसबुक पर, अमिताभ बच्चन नाम रखिए, और फिर अमिताभ बच्चन थोड़ी ना बन जाएगा वो व्यक्ति। अगर कोई मेरे नाम से मेरी फोटो लगा करके, मेरी डीपी लगा करके या मेरा नाम लिख करके अकाउंट बना रहा है, तो जरूरी नहीं है वो जेन्युइन अकाउंट है, वो फेक अकाउंट है। मेरा एक फेसबुक पेज ये है, इसी से मैं सारा कम्युनिकेशन करता हूँ, मेरी टीम कम्युनिकेट करती है। अगर कभी कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, इसके मैसेंजर पर जाकर कम्युनिकेट करिए, यहाँ पर कमेंट में अपना नंबर मत दीजिए, बार बार आपको बोला जा रहा है। और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उन्हें भी मैं बता देना चाहता हूं, जीवन में ऐसा पैसा कभी फलता नहीं है, क्योंकि देखिए वो पैसा होता है जिससे लोगों की दुआएं मिलती हैं, ये वो पैसा जिससे लोगों की बददुआएं मिलती हैं। आप कितना ही पैसा ले लीजिए, कितना ही पैसा कमा लीजिए, ये पैसा फलने वाला नहीं है। आपके ऊपर कोई ना कोई आफत आएगी, आप पर भी आएगी, आपके बच्चों पर भी आएगी। मैंने देखा है लोगों के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं साहब, पैसा होने के बाद भी इलाज नहीं करा पाता है इंसान, तो वो पैसा किस काम का जो अपने साथ बीमारी लेकर के आए, बददुआ लेकर के आए, आपका बुरा भाग्य लेकर के आए। ऐसा पैसा आने से तो पैसा ना आना बेहतर है, पैसा कमाने का कोई और साधन ढूंढ लीजिए भाई। लोग ऑलरेडी बहुत परेशान है, लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, लोगों की स्थिति कितनी खराब है मैं आपको बताऊं। मैं झारखंड गया, वहां स्थिति ऐसी है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर नहीं है, कर्जे में फंसे हुए वो लोग। जैसे तैसे करके साहूकारों से पैसा ले लिया, रिश्तेदारों से ले लिया, जानकारों से ले लिया, और पैसा ले लिया इस उम्मीद से कि कोई कमाई हो जाएगी, कोई काम धंधा हो जाएगा तो पैसा लौटा देंगे। कमाई का कोई साधन नहीं है। अब बताइए व्यक्ति क्या करे? जिस व्यक्ति ने पैसा लिया और उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, वो आखिर कैसे पैसा लौटाएगा? समस्या क्या आ रही है? कमाई के साधन नहीं है, लोगों की स्थिति बहुत खराब है। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, अगर हम किसी की आर्थिक स्थिति सुधार नहीं सकते हैं, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि किसी के साथ फ्रॉड किया जाए। कर्जा मुक्ति अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और कुछ लोग इस अभियान को बदनाम करना चाहते हैं, और जो बदनाम करने उन्हें मैं बता देना चाहता हूं, यह अभियान रुकने वाला नहीं है। आप क्या कर लेंगे? 2, 4, 5, 10 भोले भाले लोगों को फ्रॉड कर लेंगे, उनका कुछ पैसा ले जाएंगे। पहले बात तो उनके पास पैसा है ही नहीं, आप भी देख रहे हैं उनके अकाउंट में क्या पैसा पड़ा है, 2, 4, 5 हजार रुपए पड़े हैं, उनके खर्चे पानी दवा दारू के, वो पैसा भी आप ले जाएंगे। यही तो करेंगे ना, इससे ज्यादा तो आप नहीं कर सकते, उनकी तकदीर नहीं छीन लेंगे। लेकिन कर्जा मुक्ति अभियान इससे रुकने वाला नहीं है। आप अगर ये सोचते हो कि आप ऐसे बदनाम कर देंगे, लोग कर्जा मुक्ति अभियान में नहीं जुड़ेंगे, हर दिन 5000 ज्यादा नए लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ रहे हैं और ये संख्या लगातार निरंतर बढ़ रही है। और आप माने या ना माने, आपके आगे आने वाला है, आएगा ही आएगा। हो सकता है पुलिस आपको ना पकड़े, हो सकता है जिन लोगों के साथ आपने फ्रॉड किया वो कंप्लेंट ना कर पाए, हो सकता है वो साइबर क्राइम वाले आपको सजा ना दे पाए, हो सकता है बैंक वाले आपको आप पर नकेल ना कस पाए, लेकिन जो परम पिता परमात्मा है, जो खुदा, जो भगवान, जो वाहिगुरु, जो अल्लाह, जो भी मानते हैं आप, वो तो देख रहा है साहब। और उसकी लाठी बेआवाज होती है, और जब पड़ती है ना तो ऐसी पड़ती है कि इंसान उठता नहीं है, उठ जाता है। ध्यान रखना, आप कहीं के नहीं रहेंगे। जिंदगी में अगर किसी का दिल दुखा करके, किसी के साथ गलत करके, किसी के मन से बद्दुआ निकले, ऐसा काम करेंगे ना, चाहे वो कोई भी काम हो, वो फलने वाला नहीं है, उससे आपको नुकसान ही होगा लॉन्ग टर्म में। और जितने लोगों ने ऐसा सोचा कि मैं इस शॉर्ट टर्म से अमीर बन जाऊंगा, इस तरीके से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वो कहीं के भी नहीं रहे साहब। ऐसा मत करिए कि आपको भी सजा भुगतनी पड़े और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सजा भुगतनी पड़े। कानून तो सिर्फ आपको सजा देगा, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का कानून, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह का कानून, वो कानून आपको भी सजा देगा और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सजा देगा। आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी साहब। तो किसके लिए पैसा कमाएंगे? ऐसा पैसा है ना आपके काम आने वाला है, ना बीमारी में काम आने वाला है, ना दिक्कत परेशानी में काम आने वाला है। और बल्कि ये पैसा, इस तरह का कमाया हुआ पैसा जो किसी का दिल दुखा कर कमाया जाता है, ये आपके घर से बरकत को उठा लेता है, आपके घर में आफत पैदा कर देता है, आपके संबंध खराब कर देता है, आपसे संबंध खराब हो जाते हैं, परिवार में संबंध खराब हो जाते हैं, माता पिता के बच्चों से संबंध खराब हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के संबंध खराब हो जाते हैं, पड़ोसियों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, भाइयों के संबंध खराब हो जाते हैं। किस काम का ऐसा पैसा भाई? है ठीक है, पैसा है, जरूरी है, लेकिन ऐसा पैसा किस काम का कि किसी का दिल दुखा करके पैसा कमाया जाए?
ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी तो सलाह ये होगी, नहीं करिए। बाकी जिसने फ्रॉड करना है, जिसको आदत पड़ गई है, उसे नहीं रोका जा सकता। आप चोर को गाली नहीं दे सकते कि चोर चोरी कर रहा है। आपको अपने घर को रखाना पड़ेगा, अपनी रखवाली करनी पड़ेगी, आपको सतर्क होना पड़ेगा। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सतर्क रहिए। आपके बिना मर्जी के आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकल सकता है। अगर निकल रहा है तो यकीन मानिए आप लालची बन रहे हैं। आपने लालच किया और उस लालच का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा कि आज आपके अकाउंट में से पैसे चले गए। इस तरह के जो फ्रॉड कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए बस परमपिता परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे दे। उनके घर पर या उन पर जब कोई आफत आ जाएगी, हम तो बदुआ नहीं देंगे, लेकिन वो व्यक्ति तो बदुआ देगा ना। उसके दिल से तो बदुआ निकलेगी जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ। और अगर वो व्यक्ति सुन रहे हैं मेरे को, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मत करिए ऐसा, सच में मत करिए। कोई और काम कर लीजिए। अगर आपको गलती करना है, फ्रॉड भी करना है, किसी और के साथ कर लीजिए। ये लोग वाकई बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये सरकार के सिस्टम के सताए हुए लोग हैं, ये हालात के सताए हुए लोग हैं, ये परिस्थितियों के सताए हुए लोग हैं। इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करिए, इनके साथ ऐसी बदतमीजी, ऐसा मिसबिहेव मत करिए। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इनके पास संसाधन नहीं है, इनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इनके अंदर से जो दिल से बददुआ निकलेगी ना, वो असर कर जाएगी साहब। और जब इंसान का दिल रो रहा होता है और दिल से कोई आवाज निकलती है, तो वो परमपिता परमात्मा जरूर सुनता है। ये सच्चाई है। और जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, वो लोग भी यहाँ कमेंट करके बताएं कैसा फ्रॉड हुआ उनके साथ, ताकि मैं आपका केस स्टडी लोगों को बता पाऊं। और अगर आपने गलती की है, अगर आप लालच में फंसे, आप इस लालच में फंस गए कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और इसने आपने अकाउंट डिटेल दे दी, तो भी कोई बात नहीं, अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि गलती होने के बाद क्या हो सकता है? गलती होने के बाद 3 ही काम हो सकते हैं। पहला काम, सबसे पहला काम होता है गलती होने के बाद गलती को स्वीकार करना, और दूसरा काम गलती से सीखना, और तीसरा काम गलती को रिपीट ना करना। तो पहला काम है स्वीकार्यता। पहले स्वीकार करिए आपसे गलती हुई है और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा कैसा केस था। जैसा आज राहुल जी ने जिस केस के बारे में बताया, उसने क्या किया, उसने पहले अकाउंट डिटेल मांगा। अकाउंट डिटेल क्यों मांगा है? कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो व्यक्ति को लगा शायद पैसा आ जाता होगा, और शाहनवाज चौधरी भारतीय बोल रहा हूं या उनकी टीम से बोल रहा हूं, तो उसको लगा जेन्युइन है। अच्छा, फोन नंबर तो कोई भी हो सकता है, डीपी बेरी लगा ली। व्हाट्सएप पर जब चैट कर रहे तो लग रहा है कि हाँ सर के साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि सर की फोटो लगी हुई है। अरे भाई, मेरी फोटो आप भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकता है। मेरी फोटो तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है ना। ऐसा तो नहीं है मेरी फोटो कोई लगा नहीं सकता, कोई मिलेगी नहीं। मेरी फोटो तो कहीं से मिल जाएगी, मेरे पेज से मिल जाएगी। कोई भी फोटो लगा ली उसने डीपी पर, आपको लगा सर की फोटो है। मेरी फोटो लगा लेने से वो मेरा प्रोफाइल या मेरा पेज नहीं हो जाता है, वो मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं हो जाता है। आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मैं सर की टीम का मेंबर बोल रहा हूं, आपको कैसे पता चलेगा सर की टीम का मेंबर है? सबसे पहली बात तो ये है, आप उस व्यक्ति से पैसे की बात ही ना करो। दूसरा, अगर वो व्यक्ति पैसे की बात करने लगे, तुरंत जाकर उसकी पुलिस में कंप्लेंट कराओ। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पर पैसा मांगे, ठगी करने की कोशिश करे, तुरंत पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज कराइए। और मैं आपका साथ दूंगा, मेरी टीम आपका साथ देगी। किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, ना फॉर्म भरने के नाम पर, ना रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ना ट्रेनिंग के नाम पर, ना कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र के नाम पर, ना सर्टिफिकेट के नाम पर, ना लोन माफ कराने के नाम पर, ना ही आपके अकाउंट में पैसा डालने के नाम पर आपसे ओटीपी लिया जाएगा, ना ही आपकी बैंक डिटेल ली जाएगी। हम ये जानकारी नहीं ले रहे। और अगर कभी जरूरत पड़ी, मान लीजिए सरकार ही मांग लेती है, सरकार को देना पड़ जाता है बैंक अकाउंट डिटेल, तो हम आपको बुलाएंगे। और जब आपको बुलाएंगे, आमने सामने होगा, मेरी टीम होगी, मैं होऊंगा, वहां पर आपको अकाउंट डिटेल देनी हो तो दे सकते हैं। तब भी ओटीपी नहीं देना है। अगर कोई ये मांगता है कि आप अपना एटीएम कार्ड का पिन दे दीजिए, ओटीपी दे दीजिए, ये अलाउड नहीं होता। ये तो आप बैंक वालों को भी नहीं देते हैं, तो आपने कैसे किसी को दे दिया? गलती आपकी है। ऐसा लालच मत पालिए। ऐसे कोई आपके पैसे नहीं दे सकता, ऐसे कोई आपका लोन माफ नहीं कर सकता है। फिर भी किसी के साथ अगर गलत हुआ तो बताइए मुझे, मैं मदद करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद की जाए। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है, हमेशा निःशुल्क रहेगा। मैंने बार बार कहा है, कर्जा मुक्ति के नाम पर, कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पर कभी 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ना फॉर्म भरने के नाम पर, ना रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ना डोनेशन के नाम पर, किसी भी तरह का पैसा कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पर नहीं लिया जाएगा। यह अभियान फ्री था, फ्री है, हमेशा फ्री रहेगा। आप सबके लिए मैं और मेरी टीम अपना पैसा, अपना संसाधन, अपना समय लगाकर काम कर रहे हैं। और अभी जैसा आपको पता है, 8 अगस्त 2023 ये हमारा मुक्ति दिवस, कर्जा मुक्ति दिवस होने वाला है। मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है, वित्त मंत्री भी वहां आएंगी, आरबीआई के मेंबर भी वहां आएंगे, उनको भी इनवाइट किया जा रहा है। वहां पर पीएमओ के अधिकारियों को भी इनवाइट किया जा रहा है, और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। वो वहां आएंगे और वहीं जनता के सामने, अधिकारियों में, सरकार में और जनता में संवाद हो, जनता संवाद हो।
जनता से वो बात करें, जनता तय करे कि उन्हें क्या चाहिए, अधिकारी तय करे वो दे सकते कि नहीं दे सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 8 अगस्त 2023 आपकी कर्जा मुक्ति का अंतिम दिवस होगा। कर्जा मुक्ति दिवस के रूप में हम उसे बनाएंगे और सभी को, जो लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हुए हैं, उन्हें कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र भी उसी दिन दिया जाएगा। प्रमाण पत्र आपके बहुत काम आने वाला है। उसमें आपकी पूरी जानकारी होगी, आपका लोन कितना है, आपकी फाइल कब गई है, आपका फाइल नंबर क्या है, और उसमें हमारी टीम के लीडर के साइन भी होंगे, स्टैम्प लगा होगा, लेटर हेड पर होगा बाकायदा। आप उसकी प्रिंट आउट लेकर के अपने पास भी रख सकते हैं, उसका लेमिनेट भी करा सकते हैं, और उसकी कॉपी आप वित्त मंत्रालय भेजिए, बार बार वित्त मंत्रालय में पीएमओ भेजिए, मेरी फाइल आई थी, मेरी कर्जा माफी के लिए क्या हुआ, अपना लेटर लगाइए और साथ में प्रमाण पत्र रखिए अपना। बैंक में जाकर के प्रमाण पत्र लगाइए, कोर्ट से नोटिस आ गया, कोर्ट में जाइए, वहां प्रमाण पत्र दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे जजों ने कहा कि अगर कोई जेन्युइन डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि हाँ वाकई व्यक्ति की फाइल वित्त मंत्रालय गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय गई है, तो हम भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, और बात भी सही है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर ठीक है आपने फाइल नंबर दे दिया, लेकिन मेरे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए जिससे मैं बता सकूं कि मेरी फाइल वाकई में वित्त मंत्रालय गई है, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे कि रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, कैसे तैयार किया जाए, कब दिया जाए। तो तय किया गया जब 8 अगस्त 2023 को सभी लोग दिल्ली आ ही रहे हैं, तो क्यों ना जब वो जाएं तो कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र लेकर के जाएं, उनके हाथ में उनका प्रमाण पत्र हो कि अब मुझे कर्जा शायद ना भरना पड़े, या तो 2 वर्ष का समय मिल जाए, या मेरा कर्जा माफ हो जाए, बैंक वाला माफ कर दे, एनबीएफसी वाला माफ कर दे, साहूकार माफ कर दे, मेरा रिश्तेदार माफ कर दे, जब तक कम से कम सरकार से जवाब नहीं आता। और उस कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र में भी ये लिखा है कि इस व्यक्ति की फाइल वित्त मंत्रालय गई है, पीएमओ गई हुई है, जब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, कम से कम तब तक का समय दे दिया जाए, तब तक इस व्यक्ति को टॉर्चर ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। ये व्यक्ति कर्जे के कारण परेशान है, ये अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा, और उसमें लिखा होगा क्यों नहीं चुका पा रहा। नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण, व्यापार करता था व्यापार बंद हो गया, नौकरी करता था नौकरी छूट गई, जो भी समस्या थी, समस्या क्यों आई, और अब क्यों वो किस्त नहीं भर पा रहा, और क्यों समय चाहिए, वो बैंक से आग्रह किया जा रहा है। और उस लेटर में लिखा जा रहा है कि इस व्यक्ति को कुछ ना हो जाए, एक एक व्यक्ति कीमती है, एक एक व्यक्ति की जान कीमती है, एक एक व्यक्ति की जान को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, बैंकों की जिम्मेदारी बनती है, हम एनबीएफसी वालों की जिम्मेदारी बनती है, कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और एक एक जान को बचाना ही चाहिए भाई, एक एक जान कीमती है, एक एक व्यक्ति को बचाना हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है। और मैंने जिम्मेदारी ली है, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाएंगे। जब तक आपका कर्जा नहीं उतर जाता, तब तक कर्जा मुक्ति अभियान चलता रहेगा, और अभियान पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, एक बार कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र आपके पास आ गया, यकीन मानिए ये प्रमाण पत्र एक शील्ड का काम करेगा। ये आपको बचाएगा साहूकार की गाली गलौज से, ये बचाएगा आपको बैंकों के टॉर्चर से, ये बचाएगा आपको आपके रिश्तेदारों से, आपके एनबीएफसी वालों से, आपके रिकवरी वालों से, वो बचाएगा आपको। आप बताइए उनको कि मेरे पास कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र है, और प्रमाण पत्र एक जेन्युइनिटी भी दिखाता है। ऐसा तो कोई भी कह देगा मेरी फाइल वित्त मंत्रालय गई है, ऐसा तो कोई भी कह देगा मेरा प्रधानमंत्री कार्यालय फाइल गई है, क्या सबूत है? बात सही है। बैंक वाले अगर ये कहते हैं, एनबीएफसी वाले कहते हैं, जज साहब ये कहते हैं कि क्या सबूत है आपकी फाइल गई है, और आप फाइल नंबर दिखा ली, तो फाइल नंबर को स्वीकार कैसे कर लिया जाए? फाइल नंबर असली है नकली क्या पता चलेगा। लेकिन अगर कोई लेटर हेड पर कोई बात दे रहा है, लेटर पर लिख करके, साइन लगा करके, स्टैम्प करके दे रहा है, तो ये झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर लेटर हेड नकली दिया जाए, साइन नकली किया जाए, स्टैम्प नकली लगाई जाए, तो ये अपने आप में एक अपराध होगा। अगर व्यक्ति नकली साइन कर रहा है, नकली स्टैम्प पेपर, नकली लेटर हेड यूज कर रहा है, तो अगर कोई लेटर हेड पे लिखा जा रहा है, वो जेन्युइन ही चीज है, ये आपके काम आने वाला है। मैं अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकता था, मैं वो मदद कर रहा हूं, मेरी टीम जितनी मदद कर सकती है उतनी मदद कर रही है। आप अपनी तरफ से सिर्फ इतना कर लीजिए, ऐसे जो फ्रॉड पैसा मांगते हैं कर्जा मुक्ति के अभियान के नाम पर, जो आपको कह रहे हैं फॉर्म भरने के पैसे लगेंगे, जो आपको कह रहे हैं सर्टिफिकेट के पैसे लगेंगे, जो आपको कह रहे हैं आपको पैसा देना पड़ेगा, जो आपको कह रहे हैं आपके अकाउंट में पैसा हम डलवा देंगे, आप अपना अकाउंट डिटेल दे दो, ओटीपी दे दो, अपना बैंक का एटीएम कार्ड दे दो, कार्ड का नंबर दे दो, अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर दे दो, पिन दे दो, ये सब फ्रॉड लोग हैं। इन लोगों से बचना भी आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका दायित्व है। मैं सिर्फ यही कर सकता हूं कि मैं आपको अवेयर कर दूं, मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं आपको बता दूं कि किस तरह से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। आपको बचना होगा इन सब चीजों से, लालच में मत पड़िए। मुझे मालूम है दिक्कत है, मुझे मालूम है समस्या है। मैं जब लोगों से मिल रहा हूं, रोज मिल रहा हूं लोगों से, साहब आज भी मैं एक व्यक्ति से मिला, उस व्यापारी ने कहा कि सर बस जिंदा हूं इस उम्मीद पर कि शायद कल मेरा कर्जा माफ हो जाएगा। आपकी ये बातें, आपकी वीडियो सुन सुनकर एक उम्मीद बनी है कि शायद कर्जा माफ हो जाएगा, इस उम्मीद पर जिंदा हूं।
बस इस उम्मीद पर ही जिंदा रहिए, ये उम्मीद बनाए रखिए, मेरा विश्वास करिए, सरकारों को हमारी बात माननी पड़ेगी, सरकारों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग जेन्युइन है। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा साहब, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मेरी टीम अपने लिए मांग रही, हम आम जनता की कर्जा माफी की बात कर रहे हैं। और हमारी किसी नेता, किसी पार्टी, किसी संगठन से लड़ाई नहीं। हमें कुछ लोग कह रहे हैं आप भाजपा के विरोधी हैं, आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, आप इसके विरोधी हैं, आप उसके। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं भाई। मैंने तो बार बार कहा है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कर्जा माफ करो, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी अपने समर्थकों को कर्जा माफ करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जे की दलदल में व्यापारी वर्ग है। और ये व्यापारी वर्ग कट्टर समर्थक वर्ग है भारतीय जनता पार्टी का, ये कट्टर समर्थक वर्ग है नरेंद्र मोदी जी का। अपने समर्थकों को कर्जा माफ करो भाई। मेरी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। हां, जो नेता, जो पार्टी जनता की कर्जा माफी का समर्थन नहीं करेंगे, मैं उनका समर्थन करने वाला नहीं हूं। और जो पार्टी, जो नेता जनता की कर्जा माफी का समर्थन करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। और बताइए सब लोगों को, बताइए कि 8 अगस्त 2023 कर्जा मुक्ति दिवस है। सभी पार्टी के, सभी संगठन के लोग आए, आकर के बात सुने, संवाद करें। हमारी बात अगर गलत लगे तो हमें करेक्ट करें। हमारी क्या मांग है अभी? हमारी तो 3 ही मांगे ना, मोटी मोटी, पहले दिन से वही मांगे। सबसे पहले मांग क्या? वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाई का कोई साधन नहीं है, इनका कर्जा माफ होना चाहिए, पूरा पूरा कर्जा इनका माफ किया जाए। चाहे गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, उन्होंने किसी तरह का व्यापार के लिए लोन लिया, सीसी लिमिट है, ओडी लिमिट है, प्रॉपर्टी का लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, किसी तरह का भी लोन हो, अगर व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए था। अगर बैंक ने नहीं किया तो गलती बैंक की है, उसकी पेनल्टी, उसकी सरचार्ज ना लगाया जाए, उसके बच्चों को प्रताड़ित ना किया जाए, उनको घर से ना निकाला जाए, इनका लोन माफ। दूसरा, जो लोग नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, व्यापार बंद होने के कारण फंसे या नौकरी छूट जाने के कारण फंसे, उनका लोन माफ होना चाहिए। और जिनका लोन माफ ना कर सके सरकार, उन्हें कम से कम 2 वर्ष का इंटरेस्ट फ्री पीरियड दिया जाना चाहिए। ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा, ना उनको इंटरेस्ट लिया जाएगा, ना कोई ईएमआई भरनी है। 2 साल तक उन्हें खुलकर व्यापार करने दो, काम धंधा करने दो। मेरा विश्वास है कि अगर उन्हें 2 साल तक का फ्री पीरियड मिल गया तो उनमें से ज्यादातर लोग खुद ही कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाएंगे, उन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही 3 मांगे हमारी है। और मैं वित्त मंत्री जी से भी अपील कर रहा हूं कि वित्त मंत्री जल्दी से जल्दी आकर के मीडिया में आकर के बोले कि भी कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे। यही अपील मैं प्रधानमंत्री जी से भी कर रहा हूं। बार बार प्रधानमंत्री से अपील है, प्रधानमंत्री को ट्विटर पर भी टैग करता हूं, वहां पर भी अपील करते हैं, प्रधानमंत्री जी बचा लीजिए। ये आपका समर्थक वर्ग है, ज्यादातर लोग आपके समर्थक हैं, ये आपके साथ थे, साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। इन्हें कर्जे की दलदल से बाहर निकाल दीजिए, ये बच जाएंगे। बचा लीजिए लोगों को मरने से। हर दिन लोग मर रहे हैं, हर दिन ऐसी मनुष्य खबर सुनने को मिलती है। आज ही पता चला एक परिवार ने आत्महत्या कर ली, हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा था, तीनों ने आत्महत्या कर ली। हस्बैंड ने बच्चे और वाइफ को मार दिया और खुद को भी मार दिया। अब बताइए, कर्जा आज नहीं तो कल माफ हो जाएगा, मैं उस परिवार को वापस कैसे लेकर के आऊं? और यहाँ भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं सब बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है। कई लोग कह रहे हैं सब कब कर्जा माफ करेंगे आप? भाई मेरे हाथ में नहीं है। मैंने बार बार कहा तो सही, मैं सरकार नहीं हूं, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे लोग सरकार में नहीं है। और यकीन मानिए मेरा, अगर मैं सरकार में हुआ या कभी मेरे लोग सरकार में हुए या मेरे पास इतनी ताकत हुई कि मैं आपका कर्जा उतरवा सकता, कर्जा माफ कर सकता हुआ, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा साहब, तुरंत मैं और मेरी टीम आपकी कर्जा माफी के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास ये ताकत नहीं है। हम तो क्या कर सकते हैं? जो आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। हम भी सरकार से मांग कर रहे हैं आपके लिए, आप भी अपने लेवल पर मांग कर रहे हैं। आप हमसे मांगते हैं, हम सरकार से पूछते भैया कब करोगे? आप देखिए प्रधानमंत्री जी की पोस्ट पर जाइए, जब जहां जहां प्रधानमंत्री जी जाते हैं मैं टैग कर रहा हूं पिछले 15 दिन से, हर बार उनको लिखता हूं प्रधानमंत्री जी जनता को बचा लीजिए, जनता कर्जे के कारण बहुत परेशान। और हमारी लड़ाई नहीं है प्रधानमंत्री जी से। और मैंने आपसे भी कहा था ट्विटर पर आ जाइए, मेरा ट्विटर हैंडल है शाहनवाज चौधरी भारती के नाम से, वहां ये उसको फॉलो करिए और वहां पर प्रधानमंत्री जी को टैग करिए, वित्त मंत्री को टैग करेंगे, आरबीआई के गवर्नर को टैग करेंगे। वहां मैं सारे सेलिब्रिटीज को टैग कर रहा हूं। अभी शाहरुख खान साहब को, सलमान खान से, अमिताभ बच्चन जी से, अक्षय कुमार जी से, अजय देवगन जी से, बाकी जितने भी सुपरस्टार हैं, आमिर खान साहब से, इन सबसे अपील की है मैंने। और रेगुलरली उनको ट्वीट कर रहे हैं कि बस आप एक अपील कर दो, कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, क्योंकि उनकी अपील मास अपील होती है। एक बार वो बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों पर असर पड़ेगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों का जीवन हम बचा पाए, क्योंकि हर दिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे।
और आप सबसे भी अपील है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अभी 403 लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करो इसको, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप से शेयर करो इसको, फेसबुक पर शेयर करो, ट्विटर पर फॉलो करो, रीट्वीट करो, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को पहुंचाओ। बहुत सारे लोगों तक जानकारी नहीं है। मैं आप तक पहुंच गया, मैं आपके मोहल्ले पड़ोस में नहीं जा सकता, मैं आपके रिश्तेदारों तक नहीं पहुंच सकता, आप पहुंच सकते हैं। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में शेयर करो, और कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिख दो, देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर आपके ऊपर किसी तरह का भी कर्जा हो, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, और जैसे व्यक्ति गूगल पे सर्च करेगा उसे हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएंगे, वो खुद ही फॉर्म भर देगा। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नहीं बताना चाहते आपके ऊपर कर्जा, मत बताओ, वो अपने आप भर देगा फॉर्म। साथियों, लोग बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी को हमें हल करना है। हर हालत में हमने कोशिश करनी है लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, मेरी टीम प्रयास कर रही है। आपकी इतनी मदद काफी है कि आप ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, और आप पहुंचा रहे हैं। आप देखिए ना, जहां 500 लोग पर डे फॉर्म भरा करते थे, आज 5000 लोग पर डे फॉर्म भर रहे हैं। साहब, ऐसा कोई संगठन है दुनिया का, कोई संगठन जिसमें 5000 नए लोग रोज जुड़ रहे हो? लोग जुड़ रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं, विश्वास पैदा हो रहा है लोगों में। आज भी मैं जब साउथ दिल्ली गया तो वहां मैं वेट कर रहा था, किसी का एक ऑटो ड्राइवर आए, वो मुझे सुनते हैं, अगर वो सुन रहे हो तो बताएं। वह मुझसे बात कर रहे, कहते सर मैं आपको सुनता हूं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जहां भी लोगों से मिलता हूं, लोग मिल जाते हैं, बस में, टैक्सी में, ट्रेन में, फ्लाइट में, एयरपोर्ट पर। बहुत सारे सिक्योरिटी के लोग मुझे सुनते हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर सुनते हैं, कह रहे सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत दुआएं दे रहे हैं। 50,000 ज्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। साहब, आज भी मैं जब जहां मिला अपनी टीम के साथियों से, 2 साथियों ने बताया उन्होंने एक व्यक्ति को आज बचाया आत्महत्या करने से। और जितने भी लोग जुड़े हैं, 10% ऐसे हैं जो इस उम्मीद, इस विश्वास, इस भरोसे के साथ जुड़े हैं, या आज जिंदा हैं कि आज नहीं तो कल शायद कर्जा माफ हो सकता है। जो काम आज तक नहीं हुआ शायद अब हो जाए, और होगा। हम संगठित होंगे, जरूर रिजल्ट आएगा, मेरा विश्वास है। और मेरी अंतरात्मा कहती है कि अगर हमने संगठित होकर के अपनी लड़ाई को लड़के, हर किसी ने मान लिया कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई और हम लड़ेंगे, और हम संगठित हो गए, यकीन मानिए हम सफल हो जाएंगे। अगर आपको लगा आपकी लड़ाई अकेले और आपने लड़ना बंद कर दिया, कोई कौन सुनेगा मेरी, अकेले बात करेंगे कोई सुनेगा भी नहीं। संगठित हो जाइए, हर कोई मान ले मेरी लड़ाई है, मुझे लड़ना है, मैं आगे बढ़ूंगा। और जब आप दूसरों के लिए आवाज उठाएंगे, जब आप दूसरों की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानेंगे, तो देखिए कैसे नियति आपका साथ देगी, कैसे कुदरत आपके साथ आ जाएगी। और कहा गया ना, वो खुदा, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, जो भी कहो उसको यार, वो ये मानता है कि जब आप सच्ची नियत से कोई काम करते हैं तो आपको मदद जरूर मिलती है, आपको सपोर्ट जरूर मिलती है, कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है, आएगा रास्ता। मुझे मालूम है आज रात अंधेरी है, लेकिन कल सूरज जरूर निकलेगा। ऐसा कोई अंधेरा नहीं हुआ जिसने सूरज को रोक लिया हो, सूरज ना उग पाया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डिले हो सकता है 1 दिन का, 2 दिन का, बट अंधेरा है, रात अंधेरी है, घनी है, अंधेरा घना है, तो समझ लीजिए बस सूरज निकलने वाला है। उम्मीद है 8 अगस्त 2023 वो सूरज निकलेगा, और उस दिन शायद कर्जा मुक्ति दिवस के रूप में हम उसे मनाएंगे। जनता की कर्जा माफी का सेलिब्रेशन होगा, ऐसा विश्वास, ऐसी उम्मीद है। सरकार के लोग भी वहां होंगे, जनता भी वहां होगी, और सरकार जनता से संवाद करे। जनता जो बात बोले, सरकार वो बात मान ले। जनता का अगर कर्जा माफ हो सकता हो माफ कर दिया जाए, जिनका माफ नहीं हो सकता उन्हें समय दे दिया जाए, और जो लोग दुनिया में नहीं रहे, जिनका कोई कमाई का साधन नहीं रहा, कमाने वाला नहीं रहा, उनका लोन तुरंत माफ हो जाना चाहिए। उन्हें जीवन जीने का, नई शुरुआत करने का एक अवसर मिलना चाहिए, और ये उनका हक भी है। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े अमीरों को राहत मिल सकती है, तो आम जनता को क्यों नहीं राहत मिल सकती भाई? आम जनता भी तो आपको सरकार में पहुंचाती है, तभी तो आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दे पाते हैं। बस यही कोशिश थी, यही विश्वास है मेरा कि हम सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे संवाद करता हूं, लगातार आपकी बात भी सुनता हूं, जैसे मैंने कहा था सवालों के जवाब भी लूंगा। बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, कर्जा मुक्ति के नाम पर किसी को 1 रुपया नहीं देना है। कमेंट बॉक्स में अपने फोन नंबर नहीं देने हैं। अगर फोन नंबर चाहिए तो आप लिखिए कि मुझे आपके इस राज्य की टीम का नंबर चाहिए। या हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9891299628, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। वहां आपको फॉर्म का लिंक भी आ जाएगा, वेबसाइट भी आ जाएगी, वहां हमारे राज्यों के नंबर भी आ जाएंगे। किसी राज्य का नंबर चाहिए तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9213050050, इस पर कॉल करिए। 9213050050। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक ये IVR नंबर काम करता है, इस पर कॉल करिए। यहां ऑथेंटिक बात होगी। ये कर्जा मुक्ति अभियान का नंबर है। सवाल जवाब ले लेते हैं आपके, अगर कोई सवाल है तो। रविंदर जी लिख रहे हैं अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। आपका स्वागत है रविंदर जी। हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, इस पर मेल कर दीजिए अपनी जानकारी, आप टीम में जुड़ जाएंगे, आपको बैनर मिल जाएगा, लोगों को जोड़ना शुरू करिए।
अभिषेक अस्ती जी लिख रहे हैं आपसे मुलाकात होगी 8 अगस्त को। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आप ही के लिए तो हूं। आऊंगा रामला मैदान, आप भी आइए, वहां मुलाकात करेंगे, जरूर संवाद करेंगे। गंगाधर सोनवर जी वॉच कर रहे हैं, आभार गंगाधर जी आपका। मिठाई लाल जी लिख रहे हैं सर मुझे पूरा विश्वास है कर्जा माफ हो जाएगा मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बस यही विश्वास बनाए रखिए, मुझे भी पूरा विश्वास है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब, एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे, हम जरूर सफल होंगे। अनिल दहिया जी लिख रहे हैं जय हिंद। जय हिंद अनिल दहिया जी। कन्हैया चौबे जी लिख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आभार कन्हैया जी आपका। पंकज कुमार भारती जी लिख रहे हैं 8 अगस्त को कर्जा मुक्ति दिवस, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। बिल्कुल पंकज जी, आप हमारी टीम में आइए और आप और भी लोगों को इकट्ठा करिए, आप फॉर्म भरवाइए ज्यादा लोगों के। कालूराम मालवीय जी लिख रहे हैं सरकार जरूर सुनेगी, सरकार बिल्कुल जरूर सुनेगी। रोहित अहिर जी लिख रहे हैं सर मैं बहुत परेशान हूं। रोहित भाई परेशान मत होइए, अपनी जानकारी दीजिए, टीम से संपर्क करिए, मदद की जाएगी। पूजा आनंद जी वॉच कर रही हैं, आभार पूजा जी आपका। बहन इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करो। संतोष ठोबरे जी लिख रहे हैं जय हिंद। जय हिंद संतोष जी। टिंकू बाबू जी लिख रहे हैं हम तो यूपी से हैं सर। अच्छी बात है, यूपी में हमारी टीम है, हमारे प्रदेश प्रभारी हैं इस्लाम मोहम्मद भारती जी और अनुमा गौतम भारती जी, उनके नंबर ले सकते हैं आप, बोल सकते हैं कि उनका नंबर चाहिए मुझे। भगवान सिंह जी वॉच करें, आभार भगवान जी आपका। मोहन सिंह जी नमस्कार करें, नमस्कार मोहन सिंह जी। लिख रहे हैं प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मोहन जी। आप जैसे लोग हैं, आपका प्रेम, आपका विश्वास, बस यही हमारी ताकत है। राजेश नामदेव जी वॉच करें, आभार राजेश जी आपका। चारू सैनी भारती जी लिख रहे हैं जीपीएस पे डालेंगे तो मिल जाएगा कोई लोकेशन, कोई सवाल पूछा किसी ने शायद। चारू जी आप और आपकी टीम बहुत बढ़िया काम करेंगे, इसी तरह लोगों को गाइड करते रहिए, बहुत दुआएं मिलेंगी, सच में लोग दिल से दुआएं दे रहे हैं। संजय जी लिख रहे हैं, संजय भावसर जी कैन यू हेल्प मी सर। जय हिंद जय भारत। मेरा इंडस्ट्रियल बैंक में 18 लाख की मॉर्गेज लोन थी। आप अपनी जानकारी हमारी टीम को दीजिए, किस राज्य से आप, उस राज्य का नाम भी लिखिए ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। आपने अपना केस बताया बैंक का, जरूर मदद की जाएगी। डॉक्टर सरफराज आलम भारती जी बिहार से लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। कैसे हैं डॉक्टर सरफराज जी? दिल्ली आ रहे हैं 8 अगस्त को पूरी टीम के साथ, और भी बिहार के बहुत साथी आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं बिहार से। विनय शर्मा भारती जी लिख रहे हैं कर्जे की समस्या का एक ही समाधान, कर्ज मुक्त भारत अभियान। बिल्कुल सही कह रहे हैं विनय जी। विनय जी हमारे हिमाचल के प्रदेश प्रभारी भी हैं कर्जा मुक्ति अभियान के, और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, फुल टाइम अपना परिवार घर बार छोड़ करके जनता की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया विनय जी, आप और आपकी टीम बढ़िया काम कर रही है। हिमाचल की सभी लोकसभा ग्रुप में आप हैं, और जो भी हिमाचल के साथी सुन रहे हैं वो विनय जी से संपर्क कर सकते हैं। पप्पू पासवान जी नमस्कार लिख रहे हैं, नमस्कार पप्पू जी। रणधीर सिंह जी वॉच कर रहे हैं, आभार रणधीर जी आपका। सुमित गौरव जी लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। मुस्कान किराना जय हिंद जय भारत सर। जय हिंद जय भारत। जगदीश हरियाणवी वॉच कर रहे हैं, आभार जगदीश जी आपका। नरेंद्र वर्मा जी लिख रहे हैं सर जी प्लीज मेरे सवाल का जवाब दें। नरेंद्र वर्मा जी सवाल बताइए, क्या सवाल है? मुझे दिख नहीं रहा सवाल आपका। सर्वेश श्रीवास्तव भारती जी लखनऊ के हमारे लोकसभा प्रभारी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत गुरु जी। जय हिंद जय भारत सर्वेश जी। दिल्ली आप पहुंच गए हैं, अच्छी बात है। 8 अगस्त के लिए सर्वेश जी और यूपी की पूरी टीम लगभग दिल्ली पहुंच गई है, लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से लोग आने वाले हैं 8 अगस्त को। राजेंद्र धाकर जी लिख रहे हैं सर जी मैं आपकी टीम में जुड़ना चाहता हूँ। अच्छा राजेंद्र जी, मैंने अभी जवाब दिया, अरुणिमा जी ने भी आपको जवाब दिया है। शक्ति रावत जी वॉच कर रहे हैं, आभार शक्ति जी आपका। अरुणिमा गौतम भारती जी हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, और ये भी फुल टाइम अपना घर बार छोड़ करके जनता की सेवा में लगी हुई है। अरुणिमा जी आप और आपकी टीम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ जी लिख रहे हैं सभी लोगों को 8 अगस्त को दिल्ली आना है, कोई भी ना रह जाए भाई, सब जरूर आना, चेन जितनी लंबी होगी उतनी मजबूत होगी। बिल्कुल सही बात है आसिफ साहब, आप बहुत सही कह रहे हैं, और मैं भी यही बात कहना चाहता हूं, सभी लोग पहुंचे, ज्यादा संख्या में पहुंचे। अगर किसी को मजबूरी नहीं पहुंच पा रहा, बाहर से है, तो उनके जानकार कोई ना कोई दिल्ली में रहता होगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई जानकार दिल्ली में नहीं रहता, उन्हें भेज दो अपने बिहाफ पर, कम से कम वहां लगे क्या तो इतनी बड़ी संख्या में हम लोग जुड़े हुए साथ। यशराज परमार जी वॉच कर रहे हैं, आभार यशराज जी आपका।
कश्मीर चंद ठाकुर भारती जी लिख रहे हैं चलो दिल्ली। कश्मीर चंद ठाकुर भारती जी हमारे महाराष्ट्र टीम में है इस समय पर, और वैसे वो हिमाचल प्रदेश से ही है और दिल्ली पहुंच रहे हैं दिल्ली में लोगों की सेवा करने के लिए। 8 अगस्त तक वो दिल्ली में रहेंगे। कश्मीर चंद भारती जी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया था डीएम को, बहुत अच्छा काम किया आपने। जाकरा मलिक भारती जी वेस्ट बंगाल से हमारी बहन है और बहुत अच्छा काम कर रही है। भी अपना घर बार परिवार छोड़ करके जनता की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रही है जाकरा जी, आप और आपकी बहन दोनों। दिलीप सतपति जी वॉच कर रहे हैं, आभार दिलीप जी आपका। लक्ष्मण वेला जी लिख रहे हैं सर 8 अगस्त को रामलीला मैदान आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण भाई आपका। आप गुजरात टीम से हैं लक्ष्मण जी, और सूरत में बहुत जबरदस्त काम भी कर रहे हैं। और भी लोगों को लेकर के आइए, और गुजरात से बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। रामनाथ पटेल जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत रामनाथ जी। केशव सोनवाने जी वॉच कर रहे हैं, आभार केशव जी आपका। सुमित विजय जी लिख रहे हैं सर आपने जीने की चाह पैदा कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई। बस मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ ना बार बार कि सूरज तो नहीं हूँ, दिया हूँ मैं, जितना मेरा वजूद है काम आ रहा हूँ मैं। जो मेरी कोशिश कर सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। और विश्वास करिए मैं और मेरी टीम अपनी क्षमताओं का पूरा 100% यूज कर रहे हैं जनता की सेवा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप सबकी जान कीमती है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। रवि जारिया भारती जी हमारी मध्य प्रदेश टीम से हैं। रवि जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दिल्ली पहुंचिए। मध्य प्रदेश से बहुत सारे साथी पहुंच रहे हैं, ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। नरेश जी लिख रहे हैं नमस्कार सर जी। नमस्कार नरेश जी। पीराराम देसाई जी सूरत से, पीराराम जी सूरत से बहुत सारे साथी हैं, आइए दिल्ली पहुंचिए। मोनिका जैन जी लिख रही हैं मैंने भी मैसेज भेजा है, वह भी पढ़ दीजिए। ठीक है मोनिका जी, पढ़ दिया। आप जैसी बहनें हैं हमारे साथ, बस हमें और क्या चाहिए। आपका दुआ, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे, हम जरूर सफल होंगे। मोनिका जैन बहन है। कहाँ से मोनिका जी आप लिखिए और हमारी टीम से संपर्क करिए। सुरभि श्रीवास्तव भारती जी हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष, उनकी टीम में जुड़ जाइए, तो साथ मिलकर के काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। पंडित निखिल दुबे जी वॉच कर रहे हैं, आभार निखिल दुबे जी आपका। अजीज खान जी लिख रहे हैं हाय अजीज खान। असलम खान जी लिख रहे हैं हाय हेलो असलम खान जी। अंकित वर्मा जी वॉच कर रहे हैं, आभार अंकित जी आपका। रोहित अहिर जी लिख रहे हैं महाराष्ट्र कब आएंगे। अब तो मैं 8 अगस्त के बाद ही आऊंगा कहीं पर भी, अभी तो 8 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना है, जनता की कर्जा माफी का प्रयास करना है। उम्मीद है 8 अगस्त को कुछ बड़ी खुशखबरी मिले। सोनू प्रजापति जी लिख रहे हैं सर बताओ कितने दिन में माफ हो जाएगा। सोनू भाई मैंने कहा ना मैं सरकार नहीं हूं, और मेरे हाथ में होगा तो एक दिन नहीं लगाऊंगा। ये तो सवाल नरेंद्र मोदी जी से है, वित्त मंत्री जी से है, कितना समय लगाएंगे। कितने और लोगों की जान गंवाने के बाद उन्हें ये समझ में आएगा कि जनता कितनी परेशान है, लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, लोगों को निकालना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा। बट सोनू भाई मैं नहीं बता सकता कितना समय लगेगा, बस प्रयास कर सकता हूँ अपनी तरफ से, वही कर रहा हूँ। कृष्णानंद मिश्रा भारती जी लिख रहे हैं जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा, दिल्ली चलो। हमारी बिहार टीम के साथी हैं कृष्णानंद मिश्रा भारती जी, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और आपकी टीम दिल्ली पहुंचिए आप भी। शरद किमर जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। हरिकेश जी लिख रहे हैं सर मैं राजस्थान से हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरा पर्सनल लोन है और क्रेडिट कार्ड का भी है। कोई बात नहीं हरिकेश जी, फॉर्म भरिए हमारा, कोशिश करेंगे आपका लोन माफ करवाया जाए। रामनाथ पटेल जी लिख रहे हैं सर हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रामनाथ जी। अमर विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं झारखंड में टीम है क्या। हाँ झारखंड में टीम है ना हमारी। विशाल बदानी भारती जी, विशाल बदानी भारती जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नंबर ले लीजिएगा या लिख दीजिएगा। और मैं अभी झारखंड हो गया था, पिछले महीने झारखंड के दौरे पर ही था, इनफैक्ट इसी महीने में शुरुआत के दिनों में। नियाजुद्दीन जी लिख रहे हैं नागपुर नागौर राजस्थान कब आना होगा सर, आपका मैं बहुत परेशान हूँ। अभी तो आप दिल्ली आइए, 8 अगस्त को आपकी परेशानी का हल कर देते हैं, फिर उसके बाद आऊंगा जरूर नागौर भी। सतीश बौद्ध भारती जी हमारे लिख रहे हैं कर्जों भारत अभियान जिंदाबाद। जिंदाबाद सतीश जी, आप और आपकी टीम बढ़िया काम कर रहे हैं। सतीश जी हमारी हरियाणा टीम से हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनिल गोयल जी लिख रहे हैं मेरी वाइफ के नाम से जो कर्जा है कभी माफ कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जरूर माफ किया जाएगा, आप फॉर्म भरिए अनिल जी अपनी वाइफ के नाम से।
अकरम पठान जी लिख रहे हैं, सर जी मैं आपको रोज मैसेज कर रहा हूं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अकरम भाई मैं तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं होता, बट आपको जो नंबर दिया गया है 9891299628 उस पर व्हाट्सएप करेंगे तो रिप्लाई आ जाएगा। ऑटो रिप्लाई में फॉर्म का लिंक भी आ जाएगा, फोन नंबर भी आ जाएगा। अगर बात करना चाहें तो जो नंबर दिया जाए उस पर बात भी कर सकते हैं, टीम से बात हो जाएगी। भूपत सिंह जाट जी वॉच कर रहे हैं, आभार भूपत जी आपका। अखिल जी लिख रहे हैं, सर कुल्लू कब आएंगे? कुल्लू भी आएंगे भाई, अभी 8 अगस्त के बाद आएंगे। पहले आप 8 अगस्त को रामलीला मैदान पहुंच जाओ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। मोहन सिंह जी वॉच कर रहे हैं। राजेंद्र मैथम जी लिख रहे हैं, सर मेरे पर बहुत कर्जा है, मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कोई बात नहीं राजेंद्र जी, फॉर्म भरिए। हर एक के पास जितना भी कर्जा है ना वो ज्यादा ही है उसकी सिचुएशन के हिसाब से। किसी के लिए 50,000 भी ज्यादा है, किसी के ऊपर 5 लाख है तो उसको भी कम लगता है। तो फॉर्म भरिए, प्रयास करते हैं माफी का। संजय कुमार सिंह जी वॉच कर रहे हैं, आभार संजय जी आपका। रामकर प्रजापति जी लिख रहे हैं, सर हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है। आपने तो केंद्र खोला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, फॉर्म भरिए। 8 अगस्त तक तो कम से कम इंतजार करिए, दिल्ली आइए, मदद की जाएगी। किराड़ी दिल्ली से हैं, पोप की दिल्ली में हमारी टीम है। संजय कुमार भारती जी हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे संपर्क करिएगा, उनका नंबर ले लीजिए। जितेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं, सर जी आपका हमारे जीवन में आने से हमें नया जीवन मिल गया। बहुत बहुत आभार जितेंद्र जी आपका। मैंने कहा ना, अगर मैं एक भी व्यक्ति का जीवन बचा पाया तो मैं अपने आप को धन्य मान लूंगा, और आप लोगों की दुआ से 50,000 लोगों का जीवन बचा पाया हूं। और ये बधाई के पात्र आप लोग हैं कि आपने मुझ पर भरोसा किया। बस ये विश्वास, ये भरोसा बनाए रखिए। मैं आपसे वादा करता हूं और आपके माध्यम से जितेंद्र जी सबसे वादा करता हूं, मैं आपका विश्वास, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त कराएंगे। जब तक एक एक नागरिक देश का कर्जा मुक्त नहीं हो जाता तब तक कर्जा मुक्ति अभियान चलता रहेगा। और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, सरकार से बात करनी पड़ी बात करेंगे, सरकार से वाद विवाद करना पड़ेगा वाद विवाद करेंगे, सरकार बदलनी पड़ेगी सरकार बदलेंगे, सरकार में आना पड़ेगा सरकार में आएंगे, नए लोगों को लाना पड़ेगा नए लोगों को लाएंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे। जनता का कर्जा माफ किए बिना हम रुकने वाले नहीं है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मोहम्मद नाजिम जी, सर नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है, मेरे पास 138 का नोटिस आया है। तो कोई बात नहीं, हमारे एडवोकेट हैं, उनसे बात करिए। पवन नरवरिया भारती जी से बात कर लीजिए। दीपांशु शर्मा भारती जी तो हमारी लीगल टीम के हैं, उनसे बात कर लीजिए, उनका नंबर ले लीजिए। आपको अब्बास भारती जी ने ईमेल आईडी भी दी हुई है, वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। अब्बास भारती जी हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब्बास भाई आइए दिल्ली, और जम्मू से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और आपका नंबर भी हम लोग रेगुलर दे रहे हैं, आप भी बात कर रहे होंगे। प्रभात पीटर टुडू जी हमारे झारखंड से साथी हैं, उन्होंने फोन नंबर भी अपना दे दिया, जो पूछे थे झारखंड का नंबर। प्रभात पीटर टुडू जी ने बहुत जबरदस्त कार्यक्रम किया था, उनके यहाँ मैं गया था गोड्डा में, और भी कई जगह पर कई लोकसभा में बहुत जबरदस्त कार्यक्रम किया है। प्रभात जी आप और आपकी टीम बढ़िया काम कर रहे हैं, दिल्ली में मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी। महबूब खान जी वॉच कर रहे हैं, महबूब खान जी आभार आपका। गफ्फार पठान जी लिख रहे हैं, मैं कोटा राजस्थान से हूं, अच्छी बात है, राजस्थान में हमारी बहुत टीम है। राहुल पारचा भारती जी से संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर मिल जाएगा। अनिल रोटे जी लिख रहे हैं, जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, जनता कर्जा माफ तो करना पड़ेगा, और यही हमारा नारा है। तो एक बार नारा लगा देते हैं हमारा, सब लोग कमेंट में लिखेंगे, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ये नारा जाना चाहिए सबको कि जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा। साथियों बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। डीएस पांचाल जी लिख रहे हैं, सर जी फॉर्म कैसे भरना है, लिंक सेंड कर दो। टीम के साथ ही लिंक सेंड कर दें डीएस पांचाल जी को। पांचाल साहब मैंने कहा ना, मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारती, पहली पोस्ट मिल जाएगी, उसमें फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो गूगल पे सर्च करिए कर्जमुक्त भारत अभियान, वहां भी जानकारी मिल जाएगी। प्रदीप जी लिख रहे हैं, सर आप जनहित के लिए दिन रात कार्यरत हो, आपको नमन है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई। बस अपना जीवन अब जनता के हवाले कर दिया है, अब जब तक सांसें चलेंगे, जब तक खून का एक एक कतरा रहेगा, जनता की सेवा में समर्पित रहेगा, जनता के लिए ही काम करना है। देव ठाकुर जी लिख रहे हैं, सर उत्तराखंड में भी ये स्कीम है क्या? बिल्कुल उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में हमारी टीम काम कर रही है, वहां संपर्क करिए आपको।
अर्जुन सिंह रावत भारती जी हमारे उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनसे संपर्क कर सकते हैं आप। छाया ठाकुर जी लिख रही हैं जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा वरना ये गवर्नमेंट अब नहीं आई। बिल्कुल, जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा, अब कोई विकल्प नहीं, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे, तो सरकार को तो जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। कमलजीत जी लिख रहे हैं नशा मुक्ति का है लुधियाना। नहीं, नशा मुक्ति नहीं, कर्जा मुक्ति अभियान है भैया हमारा। नशा मुक्ति तो बहुत लोग करा ही रहे ऑलरेडी। सर जी उड़ीसा में कोई ब्रांच है? बिल्कुल है। गुरबिंदर सिंह जी लिख रहे हैं बिल्कुल, उड़ीसा में हमारी टीम है, बहुत जबरदस्त काम कर रही है। असर जानी भारती जी, उनको कर्जा मुक्ति अभियान की जिम्मेदारी मिली हुई है इस समय पर, उनसे संपर्क करिए आप, वो आपकी मदद करेंगे। और यहाँ लिख दीजिए उड़ीसा टीम का नंबर चाहिए, कोई ना कोई साथी नंबर दे देगा आपको। और विश्वरंजन भारती जी भी, विश्वरंजन नायक भारती जी, वो भी उड़ीसा के प्रभारी है, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं आप। सत्य भाई जी लिख रहे हैं इंदौर से, किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमें कोई कर्जे से बचाने आएगा, आप महान हो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। और मैं भी कई लोगों से बोलता हूँ, कई लोग कहते हैं साहब कर्जा माफ नहीं हो रहा, क्या करें, इतने दिन से आप नहीं कर पा रहे, आपकी टीम नहीं कर रही। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि कोई तो प्रयास तो कर रहा है कोई। मान लो आज हमने भी बंद कर दिया, तो कौन जनता की आवाज उठाएगा, कौन जनता की जानकारी देगा? और मैं बस यही कोशिश कर रहा हूं कि जितना मेरा सामर्थ्य है मैं जनता के काम आ पाऊं। रोज नई जानकारी इकट्ठा करते हैं, आपको देते हैं, आपकी जानकारी सरकार को दे रहे हैं, संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्क भी है, अपना समय, संसाधन, पैसा सब लगाकर काम कर रहे हैं। बस एक ही कोशिश, जनता को कर्जा मुक्त कर दिया जाए, जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए। साकिब चौधरी भारती जी लिख रहे हैं जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा, हमारे साथी हैं मेरठ से। साकिब जी, आप और आपकी टीम बढ़िया काम कर रहे हैं। राजस्थान की भी जिम्मेदारी उनको कुछ दी गई है, राहुल जी के साथ लोगों को संपर्क कर रहे हैं। राजस्थान के काफी साथियों ने मदद की है और फुल टाइम अपना घर बार छोड़ करके सेवा में लगे हुए हैं। राजीव गुप्ता जी लिख रहे हैं जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा, बिल्कुल। अभिषेक अस्थि जी लिख रहे हैं छतरपुर एमपी में बहुत ही कर्जा है, हम आपकी टीम में जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम है मध्य प्रदेश की, उनसे संपर्क करिए। हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। डॉक्टर विजय तोमर भारती जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे संपर्क करिए। या लिख दीजिए मुझे मध्य प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का नंबर चाहिए, मिल जाएगा। श्याम शुक्ला जी लिख रहे हैं नमन करता हूं सर जी, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं सर। कानपुर में टीम है, बिल्कुल कानपुर में टीम है। अरुणा गौतम भारती जी जो हमारी टीम की साथी हैं, जो उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, वो खुद कानपुर से हैं। राजीव सिंह कुशवाहा भारती जो कर्जा मुक्ति अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद कानपुर से हैं। संपर्क करिए, कानपुर में बहुत अच्छी टीम है। गोपाल जोशी जी लिख रहे हैं सूरत में कोई ऑफिस है? हाँ, अभी मैंने बताया ना, सूरत में है टीम हमारी। हमारे गुजरात के प्रभारी हैं राजेश्वर ब्रह्मट भारती जी, उनसे संपर्क कर लीजिएगा, वो आपकी मदद कर देंगे। लिख दीजिए गुजरात के प्रभारी राजेश्वर जी का नंबर चाहिए, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, गुजरात के, उनसे भी बात कर सकते हैं। हरीश रावल भारती जी प्रदेश अध्यक्ष। धर्मवीर भारती जी, धर्मवीर जी मध्य प्रदेश से हैं, लिख रहे हैं गुरु जी आपको नमन, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मवीर जी, आप और आपकी टीम बढ़िया काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश टीम बहुत जबरदस्त काम कर रही है और सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं मध्य प्रदेश से। गोविंद इंडोरे भारती जी, ये हमारे राजस्थान के साथी हैं, उन्होंने भी जबरदस्त कार्यक्रम किया था और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गोविंद जी भी लिख रहे हैं जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा, राजस्थान के लोग संपर्क कर सकते हैं। सीमा सरास्वत जी लिख रहे हैं सर मेरा भी मैसेज पढ़ दीजिए। पढ़ दिया सीमा जी, बाई चांस आपका मैसेज सामने आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसी बहनें साथ हैं तो जरूर हम सफल होंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बहुत लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। देखिए ऐसा है, संभव नहीं है मैं सबके मैसेज पढ़ पाऊं, जो सामने आ जाते हैं पढ़ लेता हूं, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है मैसेजेस की। शुएब सईद जी लिख रहे हैं सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या अरेंजमेंट है सर?
मैंने बताया 8 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचिए, वहीं पर हम संवाद भी करेंगे, वहीं पर सरकार के लोगों को बुलाया जाएगा और वहीं पर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। जितने लोग भी वहां पहुंचे सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट केवल 8 अगस्त को ही मिलेगा, ना उससे पहले मिलने वाला और ना उसके बाद मिलने वाला। कई लोग कह रहे हैं हमारा जेन्युइन रीजन है, हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, हम बीमार हैं या हमारी परेशानी है, हमारे पास पैसे नहीं है या दिक्कत है। तो मैंने उनको भी कहा अगर पैसे नहीं है, दिक्कत है, तो आप फ्री में आइए बस में, ट्रेन में, और वहां बताइए पैसे नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं। फिर भी आपको लग रहा है आप रिस्क नहीं ले सकते, नहीं आ सकते, तो आपका कोई रिश्तेदार, कोई जानकार जो भी दिल्ली में रहता हो उसको बोलिए, वो आपके बिहाफ पर सर्टिफिकेट रिसीव कर लेगा। असलम खान जी लिख रहे हैं नेक काम कर रहे हैं सर आप, बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई, बस कोशिश कर रहे हैं जनता की मदद की जाए। सर उत्तर प्रदेश बनारस में बोल रहा हूं, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से, मेरा भी कर्जा माफ कराना। बिल्कुल रोहित भाई, जरूर कराएंगे, फॉर्म भरिए आप। रियाज अहमद जी लिख रहे हैं सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, बस कोशिश है कि जनता की परेशानी सरकार तक पहुंच जाए, प्रयास तो पूरी टीम कर रही है। बिहार में कैसे होगा प्लीज, नाइस वर्क, अब्दुल मतीन जी लिख रहे हैं। बिहार में पूरी टीम है, हमारे नीरज देव भारतीय जी हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी हैं कर्जा मुक्ति अभियान के, उनसे संपर्क करिए। बिहार में और भी बहुत सारे साथी हैं, टीम पूरी काम कर रही है। सुनील शर्मा जी लिख रहे हैं सर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी 9 महीने से 2 पाड़ी है, क्या करूं? 9 महीने से क्या समस्या आ रही है बताइए, मुझे नहीं समझ पा रहा हूं कि किस्त नहीं दे पा रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, हमारी टीम से संपर्क करिए। आरसी जैन जी, हिसार हरियाणा में कौन है जी? हिसार में पूरी टीम है हमारी हरियाणा की, हमारे प्रदेश प्रभारी हैं मुकेश सिरोही भारती जी, उनसे संपर्क करिए। अरुण कौशिक भारती जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उनसे संपर्क कर सकते हैं आप। परवीन भाई पटेल गुजरात से हैं, वो भी अपना फुल टाइम दे रहे हैं जनता की कर्जा माफी के लिए। लिख रहे हैं सरकार के पास 2 ही विकल्प है, या तो कर्जा माफ या सरकार साफ। बिल्कुल सही बात है, यही होने वाला है परवीन भाई। साथियों आंचल यादव, सर जनता का कर्जा माफ करना होगा, बिल्कुल करना होगा। असलम खान जी, देहरादून टीम का कांटेक्ट चाहिए। मैंने बताया ना उत्तराखंड में हमारे उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उनसे संपर्क करिए, वो आपको मदद करेंगे। लिख दीजिए मुझे उत्तराखंड टीम का नंबर चाहिए, उनका नंबर मिल जाएगा। चलिए साथियों, मुझे लग रहा है और तो कोई सवाल नहीं है, तो जल्दी आपसे फिर से संवाद करेंगे और जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। और जो लोग टीम ज्वाइन करना चाहते हैं मैंने बता दिया, हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, इस पर मेल करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिए, किसी के चंगुल में नहीं फंसना है, किसी लालच में नहीं फंसना है। कर्जा मुक्ति अभियान में ना हम पैसा लेते हैं ना पैसा देते हैं। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए। 8 अगस्त 2023 कर्जा मुक्ति दिवस के रूप में हम मनाएं, ऐसे विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।